ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों स्व प्रेरण सेल्फ इंडक्शन। प्यारे बच्चों, इससे पहले बच्चों जो हैं आपने विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। फैराडे के जो हैं आपने नियम पढ़े और बच्चों जो हैं आपने ये जाना कि फ्लक्स परिवर्तन के कारण क्या उत्पन्न हो रहा है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। और यदि कुंडली बंद परिपथ में है तो कुंडली में जो है एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है। ये प्रेरित धारा तब तक उत्पन्न हो रही है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति हो रही है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्फ इंडक्शन। अब होता क्या है बच्चों, सेल्फ इंडक्शन में होता क्या है कि एक कुंडली में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं, देखिए बच्चों सबसे पहले बच्चों आपको ये जानना है कि धारावाही चालक चुंबक के समान व्यवहार करता है। बच्चों मैंने आपको पहले ही बता दिया था, धारावाही चालक चुंबक के समान व्यवहार करता है। ठीक है बच्चों, ये आपको बार बार बताया जा रहा है बच्चों। ये देखिए बच्चों, मैं ऊपर ले जाता हूँ। धारावाही चालक चुंबक के समान व्यवहार करता है। ये देखिए, अगर किसी चालक में धारा बह रही है तो ये चुंबक बन गया है और इसका अपना क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र होता है बच्चों। और बायो सेवर्ट के नियम से मैंने आपको बताया है कितना होता है, μ/4πI डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। एक छोटे से टुकड़े का अगर आपने निकालना है, माना ये टुकड़ा कितना है, डेल्टा एल है, यहाँ पर इसको मैं डेल्टा एल लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, ये टुकड़ा कितना है, डेल्टा एल है। और ये जो है एंगल कितना है बच्चों, थीटा, ये मैंने बता दिया था बच्चों। और यदि जो है अनंत लंबाई का कोई चालक है इस प्रकार से, जिसकी लंबाई आप कहीं भी बढ़ा सकते हैं, इसमें धारा आई बह रही है बच्चों और आर दूरी पर आपने चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो इसका मान होता है μ/2πI/r। ठीक है बच्चों, ये पहले से आपको आता है बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब आपको हमने बताना है सेल्फ इंडक्शन। अब होगा क्या बच्चों, यहाँ देखिए एक कुंडली, एक स्थिति, ये ए और बी दो स्थितियाँ बच्चों, दो कुंडली नहीं है बच्चों, इसमें क्या है, एक कुंडली है, उसकी दो स्थितियाँ मैंने आपको बतानी है बच्चों। अब होगा क्या बच्चों, इस धारा नियंत्रक के द्वारा, धारा नियंत्रक का मतलब जिसने धारा के मान को नियंत्रित करना है, अर्थात कम भी कर सकता है, ज़्यादा भी कर सकता है बच्चों। और शून्य करने के लिए आपको इस कुंजी का प्रयोग करना पड़ेगा बच्चों। और आप एक चीज़ और जानते हैं बच्चों कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। तो बताओ बच्चों, आप बताओ इसका मतलब क्या हुआ, धारा के मान को बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती है। अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी तो फाई बराबर होता है बी, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स भी बढ़ेगा या घटेगा। धारा के मान को घटाने बढ़ाने से चुंबकीय फ्लक्स घटता बढ़ता है बच्चों। अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो क्या होगा बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण किसी बंद परिपथ में क्या होगा, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा और उस कारण से परिपथ में धारा प्रवाहित होगी बच्चों। अब होता क्या है बच्चों, इस धारा नियंत्रक के द्वारा हम क्या करते हैं, धारा को नियंत्रित करते हैं। कभी कम करते हैं, कभी ज़्यादा करते हैं, अचानक जीरो कर देते हैं, फिर स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चों ये जो कुंडली है ये चुंबक बन गया है। ये देखिए दिखाई दे रहा है बच्चों, इसका क्षेत्रफल भी होगा बच्चों, फाई बराबर बी है। अब क्या होगा कि इसके फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा
और फ्लक्स में परिवर्तन के कारण क्या होगा, इसमें क्या होगा, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा बच्चों। और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण इस बंद परिपथ में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। अब देखो बच्चों, एक तो मुख्य धारा है, और एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी बच्चों। अगर धारा बढ़ रही है, ये देखो बच्चों, मुख्य धारा के बढ़ते समय अगर धारा बढ़ रही है, आप इसके द्वारा धारा बढ़ा रहे हैं, तो ये प्रेरित धारा जो है लेंज के नियमानुसार उल्टी दिशा में प्रवाहित हो जाती है। अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पर मुख्य धारा क्या हो रही, घटा रहे हैं हम, धारा घट रही है, तो लेंज के नियम के अनुसार जो है वो घटने का क्या करेगी, विरोध करेगी, और क्या हो जाएगी, धारा की दिशा उसी दिशा में हो जाएगी, तो प्रेरित धारा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी बच्चों। तो चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को हम कहते हैं स्वप्रेरण। ठीक है बच्चों, स्वप्रेरण में क्या होता है, जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो उस कुंडली में क्या हो जाता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। एक मुख्य धारा, ये देखो सेल से तो धारा दे रहे हैं बच्चों, एक धारा तो सेल से आ रही है और एक धारा इसमें उत्पन्न होगी। तो चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को कहते हैं बच्चों हम स्वप्रेरण। ठीक है बच्चों, आ गया। तो स्वप्रेरण की घटना क्या होगी, एक कुंडली में होगा। यहाँ पर दो नहीं है बेटा, मैंने आपको दो कंडीशन बता रखी, ए और बी। ए में जो है मुख्य धारा को बढ़ा रहे हैं तो प्रेरित धारा की दिशा उल्टी हो रही है, यहाँ पर मुख्य धारा को घटा रहे हैं तो प्रेरित धारा की दिशा, वही दो कुंडली नहीं है बेटा, यहाँ पर दो कंडीशन है बच्चों। अब देखो बच्चों, मैं आपको इसमें बताता हूं कि धारा के मान में परिवर्तन कैसे करेंगे। धारा के मान में परिवर्तन, ठीक है बच्चों, अगर धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा बच्चों। ठीक है, धारा के मान में इस प्रकार से, पहला, धारा को बढ़ाने से। ठीक है बच्चों, पहले आपके पास कम धारा थी तो कम चुंबकीय क्षेत्र था, कम फ्लक्स था, आपने धारा को बढ़ा दिया तो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ गया, फ्लक्स में परिवर्तन हो गया, और फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया, और उससे जो है इस बंद परिपथ में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी बच्चों, धारा के मान को बढ़ाने से। दूसरा, धारा को घटाने से। कौन सी धारा, मुख्य धारा, घटाने से। अब जब आप घटाएंगे तो क्या होगा, पहले फ्लक्स ज़्यादा होगा और धारा को घटाने से फ्लक्स कम होगा, तो फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है बच्चों, धारा को शून्य से अधिकतम करने पर, माने अधिकतम का मतलब यह शून्य से बढ़ाना है बच्चों उसको। ठीक है बच्चों, करने पर। अब ये कैसे होगा बच्चों, ये होगा कि मान लीजिए बच्चों आपने यहाँ पर कुंजी निकाल रखी है, तो धारा कितनी, शून्य है, तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स शून्य होगा। अब आप प्लग को लगाएंगे और इस धारा नियंत्रक के द्वारा धारा बढ़ाएंगे, तो अब फ्लक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जीरो से फ्लक्स बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और फिर आप क्या कर सकते हैं, या तो आप ऐसे कर दो, धारा को शून्य कर, धारा को अधिकतम से शून्य करने पर। ठीक है बच्चों, अधिकतम का मतलब ये होगा कि बच्चों उसमें कुछ न कुछ धारा होगी। ठीक है, उसके बाद अचानक आप उसको क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे। तो जब धारा को अधिकतम से शून्य करेंगे, तो जब धारा बह रही है तो उसमें फ्लक्स है, और आपने जब शून्य कर दिया धारा तो फ्लक्स क्या हो गया, शून्य हो गया, तो तब भी क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और उसके कारण जो है परिपथ में एक धारा उत्पन्न होगी। तो बच्चों एक बार फिर बता दूं, स्वप्रेरण किसे कहते हैं बच्चों, थोड़ा आप ध्यान देंगे बच्चों, स्वप्रेरण किसे कहेंगे। अब आप सुनिए, जब किसी कुंडली में
जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, और मैंने आपको बता दिया बच्चों धारा के मान में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, किसके द्वारा बच्चों, इस धारा नियंत्रक के द्वारा आप धारा को कम ज़्यादा करेंगे, और धारा के मान में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। और धारा को शून्य करने के लिए आपके पास क्या है, कुंजी है, प्लग है, उसको लगा देंगे, उसको निकाल देंगे। तो जब हम क्या करते हैं, किसी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, तो उस कुंडली में एक मुख्य धारा के अतिरिक्त एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को हम कहते हैं स्वप्रेरण। और ये धारा उत्पन्न कैसे हुई बच्चों, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और यदि कुंडली बंद परिपथ में है तो उस परिपथ में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और वो प्रेरित धारा कब तक उत्पन्न होगी, जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। और लेंज के नियमानुसार ये प्रेरित धारा हमेशा अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करती है। अर्थात यदि धारा बढ़ रही है तो ये उल्टी दिशा में आ जाएगी और धारा को कम कर देगी, और यदि धारा घट रही है, ठीक है बच्चों, मुख्य धारा घट रही है, तो ये घटना नहीं चाहता है, अर्थात ये विरोध कर रहा है लेंज के नियम के अनुसार, तो ये उसी दिशा में हो जाता है बच्चों। तो चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को हम कहते हैं स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। तो बच्चों आपको आ जाना चाहिए बच्चों। तो स्वप्रेरण क्या हो रहा है, एक कुंडली में हो रहा है, इसमें दो धाराएं हैं बच्चों। एक तो सेल की धारा है जिसको मुख्य धारा कहेंगे, वो क्या करेगा, वो धारा क्या करेगी बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स में क्या करेगी, परिवर्तन करेगी। क्योंकि आप जानते हैं कि बी प्रोपोर्शनल आई, यहाँ पर लिखा है बच्चों मैंने बी प्रोपोर्शनल आई, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा पर निर्भर करती है। धारा के मान को घटाने बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घटती बढ़ती है। और चुंबकीय फ्लक्स किस पे निर्भर करता है बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स निर्भर करता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, और जिस कुंडली को आपने चुंबकीय क्षेत्र में रखा है उसका क्षेत्रफल कितना है। तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ही परिपथ में इस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और यदि कुंडली बंद परिपथ में, बार बार बोला जा रहा है बच्चों, बंद परिपथ नहीं होगा बच्चों, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल तो उत्पन्न होगा लेकिन प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि परिपथ का प्रतिरोध अनंत हो जाएगा बच्चों। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चों। तो स्वप्रेरण एक कुंडली में होगा, उसमें क्या होगा बच्चों, मुख्य धारा के अतिरिक्त एक प्रेरित धारा भी बहेगी, और मुख्य धारा ही क्या करेगी, फ्लक्स में परिवर्तन करेगी बच्चों। लेकिन उस धारा के मान में आपको परिवर्तन करना है बच्चों। तो मैंने बताया, एक तो धारा को बढ़ाने से, पहले कम धारा थी, कम फ्लक्स था, आपने धारा बढ़ाई, फ्लक्स बढ़ गया, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। धारा को घटाने से, पहले धारा ज़्यादा थी, चुंबकीय फ्लक्स ज़्यादा था, आपने धारा घटाई, चुंबकीय फ्लक्स कम हुआ, तो तब भी फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। धारा शून्य से, पहले शून्य थी, आपने उसको अधिकतम कर दिया, जब शून्य था तो फ्लक्स शून्य था, अधिकतम कर दिया तो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ गया, अब भी परिवर्तन हुआ। अब लास्ट क्या है, आपके पास धारा, आपने परिपथ में धारा दे रखी है, तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स है, और आप उसको अचानक शून्य कर देते हैं तो फ्लक्स क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अब भी फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। तो चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को कहते हैं बच्चों स्वप्रेरण। और इसकी खोज जो है सबसे पहले बच्चों हेनरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है बच्चों, स्वप्रेरण की खोज करने वाला वैज्ञानिक क्या है, उनका नाम क्या है बच्चों, हेनरी ने इसकी खोज की थी बच्चों। तो स्वप्रेरण किस में हो रहा है, केवल एक कुंडली में हो रहा है बच्चों, और वो तब हो रहा है जब हम धारा के मान में परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि धारा ही चुंबक को बना रही है, और धारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही चुंबकीय क्षेत्र की धारा के मान में परिवर्तन करने से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है बच्चों। तो उससे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होना, और उससे प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है बच्चों। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद बच्चों अगली वीडियो में जो है आपको स्वप्रेरण गुणांक बताया जाएगा बच्चों। तो छोटी छोटी वीडियो जो है आपको बनाई जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।